नमस्कार। आज की कहानी सिखाती है कि सच्चा साहस, करुणा और आत्मज्ञान ही जीवन की सबसे बड़े वरदान हैं। जब हम बिना स्वार्थ कर्म करते हैं तो समय भी हमारा साथ देता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बहुत हल्के से बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को नरम कर दीजिए। हाथ और पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह ढीला है, मन शांत हो चुका है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर रही है। आप सुरक्षित हैं, आराम में हैं और बहुत ही सुंदर गहरी नींद के लिए तैयार हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती और स्वर्ग के बीच की सीमाएं इतनी कठोर नहीं थी। देवता, ऋषि और मनुष्य तीनों एक ही प्रकृति से जुड़े थे। उस समय धरती पर एक रहस्यमयी वन हुआ करता था, अमृत वन। कहा जाता था कि अमृत वन में समय भी धीमे चलता है और जो वहाँ सच्चे हृदय से प्रवेश करता है उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्तर मिल जाता है। आर्यव्रत के एक छोटे से गांव में अन्य नाम का एक बालक रहता था। अन्य बाकी बच्चों से अलग था। वह खेलकूद से ज्यादा प्रश्नों में रुचि रखता था। वह अपनी दादी से अक्सर पूछा करता, दादी, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो इंसान कर्म क्यों करता है? दादी मुस्कुराकर कहती, बिटिया, इसका उत्तर किताबों में नहीं, अनुभव से मिलता है। एक रात जब पूर्णिमा की चांदनी पूरे गांव को नहला रही थी, दादी ने अन्य को रहस्य की बात बताई। उत्तर दिशा में एक वन है, अमृत वन। अगर कभी जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न सताए तो वहां जाना। उस रात अन्य सो ना सका। अगली सुबह अन्य चुपचाप घर से निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस वन की सीमा पर पहुंचा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, समय थम सा गया। पत्तियां हवा में रुकी हुई थी। पंछियों की आवाज गूंजती थी, लेकिन उड़ान नहीं थी। तभी उसके सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, वन देवी यक्षिणी। बालक, अमृत वन में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बताओ, तुम क्या खोज रहे हो? अन्य ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कर्म का अर्थ क्या है। यक्षिणी ने मुस्कुरा कर कहा, तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होगी। मन,
साहस और करुणा की। पहली परीक्षा में अन्य को एक झील के सामने लाया गया। झील में उसे अपना भविष्य दिखाई दिया। वह राजा बन चुका था। वैभव था, सम्मान था। आवाज आई, इसे चुनो और सब तुम्हारा होगा। अन्य का मन डगमगाया, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली। अगर यह मेरे कर्म के बिना मिले तो इसका मूल्य नहीं। झील शांत हो गई। परीक्षा पूर्ण हुई। दूसरी परीक्षा में उसे एक अंधेरी गुफा में भेजा गया। गुफा में उसका सबसे बड़ा भय प्रकट हुआ, अकेलापन। चारों ओर सन्नाटा था, पर अन्य आगे बढ़ता रहा। डर से भागना नहीं, उसे पार करने ही साहस है। गुफा रोशनी से भर गई। दूसरी परीक्षा भी पूर्ण हुई। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। उसे एक घायल राक्षस मिला, भयानक पर पीड़ित। यक्षिणी बोली, यह तुम्हारा शत्रु भी बन सकता है, तो चाहो इसे छोड़ दो। अन्य ने राक्षस के घाव धोए। दर्द सबका एक सा होता है। राक्षस रो पड़ा और दिव्य प्रकाश में बदल गया। वह एक शापित देव था। तभी आकाश में गंभीर स्वर गूंजा। कालदेव स्वयं प्रकट हुए। अन्य, तुमने सिद्ध कर दिया कि कर्म ही समय को दिशा देता है। मांगो, क्या वर चाहिए? अन्य ने कहा, मुझे वर नहीं, समझ चाहिए। कालदेव मुस्कुराए। जो समझ मांग ले, वही सबसे बड़ा वर चुन पाता है। उन्होंने अन्य को एक मंत्र दिया, हर कर्म पूर्णता से करो, फल की चिंता समय पर छोड़ दो। जब अन्य घर लौटा तो गांव वैसा ही था, पर दादी नहीं थी। उसने रोते हुए मंत्र को दोहराया। तभी हवा में दादी की आवाज गूंजी, अब तुम समझ गए? अन्य बड़ा हुआ, ज्ञानी बना, राजा नहीं मार्गदर्शक बना। कर्म ईमानदारी से किया जाए तो स्वयं रास्ता बना देता है। आशा करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही प्यारी मीठी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें रोज़ मिलिए ऐसी ही प्यारी कहानियों के साथ। शुभ रात्रि।